वो एक ऐसा मर्द था जिसकी शक्ल सूरत औरतों जैसी थी। नर्म आवाज, नाजुक जिस्म और दाढ़ी के बगैर उसी जाहिरी भेस का फायदा उठाकर वो औरतों के हम्माम में मालिश करता था। यही उसकी रोजी भी थी और उसके दिल में छुपी ख्वाहिश की तस्कीन भी। कई बार ज़मीर ने उसे टोका, लेकिन हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम में आई। मालिश के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसूह बदनामी और शर्मिंदगी के डर से एक कोने में छिप गया। जब उसने देखा कि कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो वो रोते हुए सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करने लगा। ए अल्लाह, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले। उसकी दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह की आंखों में आंसू थे और दिल में अजीब सा सुकून। वो शहजादी से इजाजत लेकर घर लौट आया। नसूह समझ चुका था कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं, जहां औरतें अब भी उसे चाहती थीं। उसने अपनी सारी नाजायज कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी की तरफ चला गया। वहां वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसने एक भैंस देखी जो घास चर रही थी। उसने सोचा, ये किसी चरवाहे की होगी, जब तक मालिक ना आए मैं इसकी देखभाल कर लूं। कुछ दिनों बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया। प्यास से बेहाल ताजिरों को नसूह ने भैंस का दूध पिलाया। सब सैराब हो गए। नसूह के अच्छे अखलाक से मुतस्सिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सा माल तोहफे में दे दिया। नसूह ने उन पैसों से वहीं एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता कुएं के गिर्द लोग बसने लगे, मकान बने, बस्ती आबाद हो गई। नसूह की नेकियों की वजह से सब उसकी इज्जत करने लगे। नसूह की शोहरत के चर्चे आखिरकार बादशाह तक पहुंच गए। बादशाह उससे मिलने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन नसूह ने दरबार में आने से इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह की मुलाकात की तलब और बढ़ा दी। उसने खुद नसूह से मिलने का इरादा किया। जब बादशाह नसूह की बस्ती में दाखिल हुआ, उसी वक्त उसकी रूह कब्ज हो गई, क्योंकि वो अकीदत के साथ नसूह के पास आ रहा था और राया भी नसूह की खूबियों की कायल हो चुकी थी। लोगों ने नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली जिसके हीरे की वजह से उसे हिदायत मिली थी। एक दिन एक आदमी दरबार में आया और अपनी गुमशुदा भैंस का जिक्र किया। नसूह मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ मेरे पास है सब उसी की वजह से है। तब वो आदमी बोला, ए नसूह, जान लो, न मैं इंसान हूं न वो जानवर भैंस था। हम दो फरिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से की गई तौबा को तौबा-ए नसूह कहा जाता है। अब जरा ठहरिए और अपने दिल से पूछिए, अगर अल्लाह एक सच्ची तौबा से जिंदगी बदल सकता है, तो आज आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, सच्ची तौबा, और देखिए कितने दिल आज भी वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं।